दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 2 नागरिक शास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे। दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है विविधता एवं भेद। विविधता के बारे में आपको हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं कि विविधता क्या होती है। अगर आप ना देखे हो तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ विविधता एवं भेदभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। विविधता क्या होती है, विविधता या जो भी भेदभाव होते हैं वो कहीं भी अगर विविधता है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस जगह का, भूगोल का और इतिहास का। जगह बहुत डिपेंड करती है, कहीं के भी लोग हैं। उसके साथ साथ विविधता जो आती है वो धर्म अलग होने से भी विविधता काफ़ी उसमें दिख जाती है और जगह का भी बहुत प्रभावित होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, इधर मध्य भारत के लोग हैं, सब जगह अलग अलग जो है उनमें भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। अब हम आते हैं कि भारत संसार में मुख्य 8 धर्म के लोग रहते हैं। उनमें से सबसे बड़ी बात, भारत में सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत के अगर इसमें बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ की इतनी ज़्यादा भिन्नता है, इसके बारे में जो है 100 से ज़्यादा नृत्य यहाँ जो है किए जाते हैं, 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, विविधता का एक रूप बताती हैं, कितने विस्तारित रूप से यहाँ लोगों में विविधता है। यही सब रीजन है कि भारत को विविधता का देश कहा जाता है। और इसके बाद हम सबसे बड़ी बात इस चैप्टर में आते हैं, शुरुआत करते हैं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या चीज़? जब किसी के विषय में कोई भी ऐसे विचार अपने से बना लें जो कि नकारात्मक होते हैं और धारणावश उनको ऐसे ही नज़र से देखा जाता है। जैसे कि हम ले लेते हैं ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में। ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में अगर बात करेंगे तो उनमें सब क्या होता है कि ग्रामीण और शहरी लोगों के अगर विषय में बात की जाती है तो उसमें जैसे स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं। स्वास्थ्य के ग्रामीण लोग जो है ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सचेत नहीं रहते या ध्यान नहीं देते। दूसरी बात और है कि वो लोग जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी जो है उसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहते। दूसरी और इसके बाद ये अगर वो कि अंधविश्वास में ज़्यादा अंधविश्वास में विश्वास करते हैं और इसके बाद 12 से 14 घंटा काम करते हैं। ये सब उनके विषय में पूर्वाग्रह है जो कि हम पहले सोच लेते हैं कि हाँ वो ऐसे हैं। शहरी लोग के अगर बारे में बात की जाए तो अगर कहा जाए कि उन पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता, वो विश्वास के पात्र नहीं होते हैं क्योंकि चालाक होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, आलसी होते हैं, भीड़े हुए होते हैं। और इसके बाद कहा जाए वो अपने परिवार को समय नहीं देते हैं और वो लोगों से ज़्यादा पैसे की जो है वैल्यू रखते हैं, तो आदमी को वैल्यू नहीं रखते हैं शहरी लोग। ये सब सारी बातें क्या है कि पूर्वाग्रह हैं जो किसी बारे में हम पहले से धारणा बना लेते हैं। ये सब जो कि नकारात्मक बातें, ऐसी धारणाओं का कोई बेस नहीं है। और इसके बाद लड़के और लड़कियों के बारे में भेदभाव की बात करेंगे। ये भी एक पूर्वाग्रह है। और लड़के लड़कियों के बारे में भेदभाव कैसे करते हैं, ये भी अगर लड़कों और लड़कियों के बारे में भेदभाव की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे लड़के हैं परिवारों में, घरों में किसी भी सुनते हुए मिल जाते हैं कि हाँ लड़के को नहीं रोना चाहिए, लड़कियां हैं नहीं, और जो है अलग अलग उनके जो है पहले से धारणा बना लेते हैं कि नहीं जो है लड़कों को जो है ये काम ऐसे कर, या ये काम लड़के किसी भी काम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ काम भी स्पेशल होते हैं। जैसे खाना बनाना है, लड़कियों को कह दिया जाए कि लड़कियों को खाना बनाना चाहिए, लड़कों को नहीं बनाना चाहिए। बल खेल के लिए कह दिया जाए लड़कों को खेल यानी गेम खेलना चाहिए, लड़कों को नहीं खेलना चाहिए। या और जैसे धारणाएं बना लेते हैं कि लड़कों को जो है जहाज उड़ाना नहीं चाहिए, लड़के जो है बलिष्ठ होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। और इसी तरह बातें कर ले, लड़के जो है शरारती होते हैं, लड़के बहुत मधुर होती हैं, वो स्वभाव में अच्छी होती हैं। ये सब सारी बातें जो अगर हम वो कर लेंगे तो ये भी एक क्या पूर्वाग्रह है जो कि नकारात्मक है, नकारात्मक बातें हैं। ये सब ऐसे धारणाएं किसी के विषय में ऐसे नहीं बनाना चाहिए। इस बारे में यही बातें बताती हैं कि हम अगर किसी के विषय में अगर सोच लेते हैं जैसी बातें, हम फिर उसको वैसे ही निगाह से देखते हैं जिससे कि क्या होता है हम सही चीज़ें को
परिचित नहीं हो पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। और ये जो है ये और एक चीज़ है, जैसे लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में धारणा बन जाती है। जैसे हमारे मन में धारणा बनती है, हम उसे वैसा ही चाहते हैं कि हमें ऐसे दिखे। अगर किसी को चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसे अच्छे वो करने लगते हैं, या तो चाहते हैं कि लड़कियां ही खाना बनाएं, लड़के खाना ना बनाएं। ये भी एक नॉर्मल सी बात है कि हम उनसे यही चाहते हैं कि हाँ उन्हीं को बनाना चाहिए। ये सब गलत धारणाएं हैं जो कि पूर्वाग्रह है। और हम आते हैं आगे, जैसे लोगों को आलसी या कंजूस या चालाक मानना भी एक पूर्वाग्रह है। किसी चालाक माने या आलसी मान लें या तो कमज़ोर मान लें, कुछ भी ऐसा मान लें तो वो भी पूर्वाग्रह। मतलब कि किसी को बिना जाने पहचाने हम किसी को डायरेक्टली नहीं कह देना चाहिए कि आप ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कोई और रीजन है। तो ये सारी चीज़ें किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं मानना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए ये चीज़। अब आते हैं जैसे विकलांग के बारे में। विकलांग क्या होती है? जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई शरीर का जो है भाग या उनका अंग जो होता है वो जो है सही नहीं होता है, या उसमें कुछ कमियां रहती हैं, जैसे हाथ बेकार हो, किसी पैर बेकार हो, किसी की आँख बेकार हो। ये सब ऐसे व्यक्तियों को विकलांग जो है विकलांग कह जाते हैं। और अगर इसमें आगे बात आएगी तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात है, किसी के चल नहीं पाते तो उनको क्या कहेंगे कि वो जो है सही से चल नहीं पा रहा है या कोई देख नहीं पा रहा है। तो किसी को ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए कि हाँ वो ऐसे हैं या सक्षम हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं से कमज़ोर है तो उनको उस तरह की सहायता देनी चाहिए और किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी वीक है या कमज़ोर है तो उसका मन, अगर हम उसको चढ़ाते हैं तो वो क्या होगा, हमसे कटने लगेगा और समाज से वो दूरियां बनाने लगेगा, लोगों से दूर रहने लगेगा। एकांत में रहने से उसका मन जो है अपने आप में घुटन उसे महसूस होने लगेगी, कुंठित हो जाता है मन। और ऐसे लोग फिर जो सक्षम होते हैं, जिस कार्य में जो कर सकते हैं, वो भी सही रूप से नहीं कर पाते हैं और इससे जो है क्या है कि उनका विकास रुक जाता है। आगे आएंगे रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती है? जब किसी भी विषय के विषय में, जैसे लिंग, धर्म के विषय में है, लिंग के विषय में है, धर्म हो गया, लिंग हो गया, कंजूस, अपराधी, जो भी किसी को मान लिया कि हाँ रूढ़िबद्ध धारणाएं या किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे महिला पुरुष को बता दिए हैं, लिंग में आ जाएगा कि ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, दोनों के बॉयज ऐसे हैं, गर्ल्स ऐसे हैं, वो कैटेगरी जो बांट दे रहे हैं वो आ जाएगा। धर्म के बारे में है, जैसे किसी धर्म के प्रति हम ऐसे धारणाएं बना लेंगे, इस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। कोई भी धर्म ले लीजिए, यहाँ धर्म का हम नाम नहीं लेंगे, धर्म कोई भी नाम ले लीजिए, किस धर्म के प्रति ऐसी धारणा बना लेंगे कि धर्म के लोग अच्छे होते हैं, धर्म के लोग बुरे होते हैं। तो ये भी क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? सही नहीं होती हैं। उनको अपने आप पहले से उनके बारे में सोच किया जाता है कि हाँ ये लोग ऐसे हैं। हो सकता है कि सभी धर्मों में कोई ना कोई बुरा व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति से लेकर पूरा धर्म के लोग ही ऐसे हैं। तो ये कहना गलत है। ये रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत आएगा अगर आप ऐसी धारणा बना लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव क्या होता है? इसमें आएंगे, जैसे हम असमानता के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले हम बता देते हैं कि लिंग धर्म की बात करें, यहाँ बात करते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें भी गलत है। जैसे केरल की कहानी बताते हैं, बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, केरल के विषय में दिया गया है कि वहाँ महिलाओं के विषय में वहाँ की जो भी महिलाएं हैं वो 60% महिलाएं वहाँ की शिक्षिका टीचर हैं। और इसके बाद जो है उनमें वहाँ की खासियत क्या है? वहाँ की सरकारी बसों की सुविधा बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो भी गरीब बच्चे हैं और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं और जो भी अलग धर्म के लोग हैं, गरीब हैं, जो उनकी स्कूल तक पहुंच नहीं है, उन लोगों को सरकारी बस की सुविधा मिलने से वो लोग आसानी से अपने, और स्कूलों की व्यवस्था होने की वजह से वो इसी जो है बड़े अच्छे से वो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है शैक्षिक स्तर बहुत उच्च है। ये तो ये जो है। अब आते हैं कि असमानता एवं भेदभाव। असमानता भेदभाव का जैसे कि कोई भी स्थान पे किसी व्यक्ति को रहने ना देना, किसी व्यक्ति को कोई एक जगह नल से या कुएं से पानी न भरने देना, या किसी को गिलास में चाय ना पीने देना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये भेदभाव के अंतर्गत है।
क्यों? क्योंकि उनमें जो असमानता दिखाई जो रहती है उसके वो जो है असमानता समझ के जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके वजह से ये जो है वो असमानता एवं भेदभाव का एक कारण हो। जब किसी के साथ असमानता एवं भेदभाव किया जाता है तो उसमें यही समझा जाता है कि अपने को उच्च समझा जाता है, दूसरे को निम्न कोटि का समझा जाता है, जिसके वजह से वो लोग जो है दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। जबकि सभी इंसान बराबर हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो मानसिकता है, रूढ़िगत धारणा है, उसके वजह से लोग अपना जो है विचार नहीं बदल पाते और वो धीरे धीरे उनमें रूढ़िगत धारणाएं बैठती जाती हैं, वो जो कि बहुत गलत चीज़ें होती हैं, उनके फ्यूचर में, उनके भविष्य में एक निगेटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। आगे जाएंगे ऐसी ही चीज़ देख लें, जैसे हम जनजाति लोग और धार्मिक समूहों को किसी खास क्षेत्र, जनजाति लोगों के बारे में, धार्मिक समूह के बारे में, ये लोग जो है क्या होता है कि कोई किसी धार्मिक कोई अलग समूह है, कोई किसी खास क्षेत्र के लोग हैं, या तो कह दें कि हम जो है इनमें क्या होता है, इन लोगों को अलग दृष्टि से देखा जाता है। ये लोग जो है विविधता और असमानता पर आधारित भेदभाव दोनों तरह शिकार हो जाते हैं। कारण क्या होता है, कोई धर्म अगर कोई भी व्यक्ति अगर बहुत गरीब है और इसके बाद वो उसके साथ जो है विविधता भी है, और इसके बाद तो ये क्या होता है, उनके साथ दोनों तरह के भेदभाव। पहली बात तो उनको बहुत गरीबी स्थिति तो सारी चीज़ों से उससे प्रभावित रहते हैं, इसके बाद उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो कहने का मतलब दोहरे मापदंड का उनके साथ जो है भेदभाव होता है, तो जो है काफ़ी पिछड़ जाते हैं वो लोग। इसके बाद जो है ये सब जो है लोगों को क्या होता है, बहुत सी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं, जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। समय दर समय इनमें जो है और जो है विकास इनका अवरुद्ध होता जाता है। आने वाली पीढ़ियाँ जो है इनमें बहुत प्रभावित होती हैं। आगे आएंगे हम, आगे आने पर हम देखेंगे भेदभाव का सामना करने का क्या होता है। भेदभाव का जब जो लोग सामना करते हैं वो जो है उनमें जो है सबसे बड़ी बात है भेदभाव होगा, तो फिर स्वाभाविक बात है कोई भी इंसान हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे ऐसे नॉर्मल इंसान हो, सभी को जो है सभी को आजीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। अगर ये भेदभाव होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, असमानता और भेदभाव से जो जिस समुदाय के लोग रहते हैं उनमें से जो अच्छे लोग रहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ पाने के सक्षम रहते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जिसके वजह से उनके परिवार में आने वाली पीढ़ियाँ जो है और पिछड़ जाती हैं और फिर उनको आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे खेती करना है, बुनाई है, बढ़ईगिरी है, बर्तन बनाना है, मछली पकड़ना है, ये एक तरह के काम हो गए। दूसरे तरह के एक और काम है सफाई करना, कपड़ा धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ये भी एक तरह के अलग तरह के काम है। ये दोनों तरह के काम लोग करते हैं। एक और बात बता देते हैं यहाँ पे, जो पहले जो है जो भी ये जातियाँ बनी है, इसका सब भेदभाव का एक और सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ जो है जाति व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जाति व्यवस्था जब बनी थी वो बनने के सिर्फ काम के आधारित थी, जो जैसे लोग काम कर रहे हैं वो ये नहीं था कि इनकी पीढ़ियाँ वैसी होंगी, लेकिन जो एक धीरे धीरे प्रचलन में वो चीज़ आती गई और लोग उसे ऐसा थोप दिए पूरे एक समाज के लिए कि ये समाज के लोग यही काम करेंगे। जैसे अगर कोई भी ले लीजिए, अगर कोई जो है बढ़ईगिरी का काम कर रहा है तो ये जो है वो हो गए कि हाँ ये इसके आने वाली पीढ़ियाँ बढ़ईगिरी का काम करेंगी, सफाई करने वाले कब सफाई करेंगे, कपड़ा धोने वाले कपड़ा ही धोएंगे। तो ये जो आने वाली पीढ़ियों के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया, ये भी एक बहुत गलत चीज़ है और उनको तरह तरह से फिर प्रताड़ित किया गया और उनको सताया गया, जिसकी वजह से उनके आने वाली पीढ़ियाँ जो है ज्ञान न पाने के कारण और पिछड़ गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आगे आते हैं, कई जगह आप सुने होंगे दलित शब्द का प्रयोग होता है। वास्तविकता में हम यहाँ इस शब्द से भी परिचय करा देते हैं। दलित शब्द का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया, अर्थात ऐसे ही लोग हैं जो ये भेदभाव का सामना करते रहते हैं और जो है इसका जो है असमानता का शिकार हो जाते हैं। भेदभाव की वजह से वो जो है उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, हर जगह से जहाँ बढ़ना चाहे तो उनको रोक दिया जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। यही सब सारी चीज़ें हैं कि जो है भेदभाव को जो है बहुत गलत प्रभाव पड़ने के कारण हमारे समाज का, सारे लोगों का विकास नहीं हो पाता और उसका कहीं ना कहीं देश के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं धार्मिकता के कारण बहुत कट्टर बन जाते हैं और
उस वजह से वो जो है दूसरों को परेशान करते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें। अब आगे आएंगे, इसमें हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इस कहानी को गहरता को समझने के लिए, भेदभाव को समझने के लिए इस कहानी में एनसीईआरटी की बुक की बात बताई गई है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में है। हम कोई चीज़ भी इस चैप्टर में अपने से नहीं बता रहे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हो एनसीईआरटी की बुक में आप पढ़ के समझ सकते हैं, कहीं से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक जो है अनुभव इसमें बताया गया है कि जब वो 1901 ईस्वी की बात है, जब वो मात्र 9 साल के थे, उस समय क्या होता है कि घटना घटती है, तो वो समय 9 साल के होते हैं, वो कहाँ कोरेगांव जाते हैं। कोरेगांव जाने पे क्या होता है, कोरेगांव अपने पिताजी से मिलने जाते हैं, वो लोग स्टेशन में जाते हैं, स्टेशन में बैठे रहते हैं, टिकट जो है टीटीआर उनको जो है स्टेशन मास्टर आता है, चेक करता है टीटीआर, तो वो लोग जो है ये रहते हैं, अम्बेडकर जी रहते हैं और इनके भाई रहते हैं, दोनों लोग रहते हैं। होता क्या है, स्टेशन मास्टर आता है, इनसे पूछता है कि जो है इनके कपड़े बड़े अच्छे बढ़िया से कपड़े पहने रहते हैं, लगता है किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं। वैसे फिर इसके बाद इनसे जो ऐसा बिहेवियर उनसे होता है कि ये जो है तो बड़ा प्रभावित होते हैं, बच्चे परेशान हैं, ये अच्छे करके लग रहे हैं, तो वो बड़े हाव भाव से आते हैं, पूछते हैं कि क्या हो, तो आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो सब सारी चीज़ों के बाद क्या होता है कि ये लोग जो है पूछते हैं, तो इन्हें कोई तो इतना एहसास रहता नहीं कि डायरेक्टली बोल देते हैं। वो पूछ पढ़ते हैं कि हाँ किस जात को, तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि हम महार, जो कि महाराष्ट्र में महार जात को अछूत समझते थे, जिसके वजह से जो है लोगों की मानसिकता वहाँ की जो उनके प्रति बहुत गलत भावना कैसे होती है। वो लोग फिर स्टेशन मास्टर जैसे ही ये सुनते हैं कि हाँ वो लोग महार हैं, तुरंत उनका जो है भाव बदल जाता है, एकदम जो है घृणा दृष्टि से उन पर देखते हैं और इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद समय बीतता जाता है, देर हो जाती है, इसके बाद क्या होता है कि वो इधर ये बाबा साहब दिक्कत में रहते हैं, सोचते रहते हैं अब लोग हम कैसे जाएंगे, शाम होने वाली है। 2-3 घंटा बीतने के बाद फिर स्टेशन मास्टर आता है, पूछता है आप लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ बैठे हैं ऐसे। तो फिर इसके बाद जो है वो उनसे क्या होता है कि वो बताते हैं कि हमें किस तरह कोई बैलगाड़ी करवा दीजिए जिससे हम चले जाएं। लेकिन होता क्या है कि तब तक जो है पूरे वहाँ जितने लोग गाड़ी वाले रहते हैं वो सब जान जाते हैं दोनों बच्चे महार के हैं, इस वजह से उनको कोई नहीं बैठाता है। होता क्या है कि ये दुगना किराया देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कोई दुगना किराया लेके भी इनको जाने के लिए नहीं तैयार रहते, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम इनको बैठा के अपने आप को गंदा नहीं करेंगे या अपनी गाड़ी को अपवित्र नहीं करेंगे। ये सब सारी उनके मन में रूढ़बद्धाएं धारणाएं जो बैठी थी, इसकी वजह से इन लोगों को नहीं ले जाते। और होता क्या है फिर तभी इन लोगों को समझ में आता है कि पैसा की यहाँ बात नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को समझ में आता है कि हमें मुद्दा पैसे की बात नहीं, जिसके वजह से इनको बहुत दुख होता है उसी समय कि एक छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा बिहेवियर होता है। समानता के लिए संघर्ष की बात करेंगे तो ब्रिटिश शासन में अधिकार और सम्मान के लिए कोई एक व्यक्ति, कोई एक धर्म, कोई अकेले ही नहीं लड़ी गई। अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी गई है तो उसमें जो है अधिकार और सभी लोग सम्मान पाना चाहते थे, सभी लोगों को दिक्कत थी, जिसके वजह से औरतों, दलित और जनजाति लोग और किसान, सारे लोग, सभी धर्म के लोग मिल के अंग्रेजों से लड़े थे, जिसका परिणाम रहा कि अंग्रेजों से मुक्ति मिली सके। और समानता के लिए संघर्ष तो सभी लोगों के लिए थी, समानता के लिए तो लड़े सभी, लेकिन आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि सब लोग को समानता नहीं मिल पाई है। वही कारण है कि आज भी छुआछूत समाज से गायब नहीं हुआ है, आज भी मौजूदा हाल मिल जाता है। देश में इतने साल आज़ाद होने के बाद भी जो है ये मौजूद है। इसमें किस चीज़ की कमी है ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कई चीज़ों की इसमें सरकार की या और कुछ है जो कानून बने हैं, कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सारे कानून अच्छे बने हैं। आज भी जो छुआछूत है, भेदभाव है, वो कानूनी रूप से अपराध है, घोषित है कि जो है छुआछूत नहीं होनी चाहिए, वो एक तरह का अपराध है। और इसमें कानून भी सारे बने हैं, लेकिन कानून जो बने हैं उनका सही से पालन हो, ये बहुत सुनिश्चित होना चाहिए, जिसके वजह से और जिससे लोग प्रभावित होते हैं या उनको बहुत हर्ट होता है, ये सब सारी चीज़ें ना हो पाए और छुआछूत समाज से मिट जाए, जिससे सब लोगों को अवसर मिल सके, वो समाज में आगे बढ़ने का जो है अवसर मिले और वो आगे देश के विकास में अपना योगदान दे सके। 1947 में संविधान बनाते समय सारे लोग जो नेता थे, बाबा साहब थे, सारे लोग तो सोच ले गए थे कि हाँ ये जो है कैसे कैसे क्या समाज को आगे करना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, तो वो सब असमानता भी जो आज मौजूद है ये तो दूसरा चीज़ है कि हाँ किसकी कमियाँ हैं। लेकिन 47 के बाद क्या हुआ था, उस
सारे लोग ध्यान रखे थे कि वो अच्छे से उनको जो है क्या करें कि कोई सभी लोगों के साथ समानता व्यवहार हो, ऐसे नियम कानून बनाए गए थे। उद्देश्य का ये बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत को सभी धर्म के लोग बराबर जो है मान सकते हैं और कहने मतलब धर्मनिरपेक्ष सभी धर्म के लोग अच्छे से रह सकते हैं, हर अपना त्यौहार मना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे ये जो है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो, तो वीरता एवं भेदभाव के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। प्लीज़ अगर आपको हमारे चैनल ये जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।